तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के लिए प्रोवाइड किए गए मैथ के प्रैक्टिस पेपर 2 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 1 अपलोड है और साथ में सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस असेसमेंट दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। केवल मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कमेंट को चेक कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, सेक्शन ए में द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1 √2 और √3 के बीच परमीय संख्या है। तो देखो √2 का मान होता है 1.41, √3 का मान होता है 1.73, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनके बीच की परमीय संख्या देखनी है। अगर ऑप्शन 1 लोगे √2 इंटू √3 तो आपको मिलेगा रूट में 6, जिसका मान 2 से ऊपर है। तो मतलब 1.4 और 1.7 के बीच में होना चाहिए, ये नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड √5, इसकी वैल्यू होती है 2.23, मतलब 2 से ऊपर, तो ये भी रॉन्ग है। 1.4 और 1.7 के बीच में नहीं है, बीच में होना चाहिए। सी ऑप्शन है √4, इसका मतलब 2 इंटू 2 क्या निकलेगा 2, जो कि 1.4 और 1.7 के बीच में नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर 6 पावर 1/4 और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1.5, जो कि √2 √3, √2 का मतलब 1.41, √3 का मतलब 1.73 के बीच में है। 1.4 1.7 के बीच में आएगा 1.5, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक ही केंद्र और अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को डैश वृत्त कहा जाता है। मतलब सेंटर एक होगा, केंद्र एक होगा, कितने भी वृत्त हों वो आपके होंगे सकेंद्री वृत्त, क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन केंद्र एक ही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश में सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड डैश सर्कल्स। तो क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, इफ x+2 इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x² - kx+14 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो। यदि बहुपद x+2x² - kx+14 का गुणनखंड x+2 है तो k का मान होगा। अब देखो हिंदी में अलग है बहुपद और इंग्लिश में अलग है, तो पहले आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पर अलग है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले इंग्लिश में देख लो सॉल्यूशन, क्योंकि बहुपद डिफरेंट है। x+2 = 0 के रखेंगे तो x+2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब पोलिनोमियल लिख लो, जहाँ जहाँ पर x है -2 पुट करो। -2 का होल स्क्वायर -k x पर -2 + 14 = 0। ये डबल टाइम स्क्वायर करोगे प्लस का 4 आएगा, ये हो जाएगा -+2 के + 14 = 0। दोनों प्लस करो, 2 के + 18 हो जाएगा =0। 18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, k = 2 डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करो 2 9 18 -9 आएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देखो सबसे पहले, क्योंकि बहुपद अलग है। अब हिंदी मीडियम में सेम x+2 = 0 के रखो, तो x+2 बराबर रखेंगे 0 के, तो x बराबर -2। अब बहुपद लिख लो, x + 2x² - kx + 14 बराबर 0 के रखेंगे। जहाँ जहाँ पर x है -2 रखो, -2 + 2, यहाँ पर -2 का स्क्वायर करो, फिर -kx पर रखो -2 + 14 बराबर 0 के, ठीक है। सॉल्व करो, ये -2 सेम प्लस ये सॉल्व करो तो आ जाएगा प्लस में 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो +2 के + 14 बराबर 0 के। अब सॉल्व करो, 14 8 -2 सॉल्व करोगे
तो आएगा 20, ठीक है, और प्लस 2 के बराबर 0 के। अब ध्यान से देखो, 2 के बराबर 20 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो के बराबर -20/2, मतलब कि आपको मिलेगा -10। अब -10 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं इस चेंजिंग के कारण, ठीक है, लेकिन आपका राइट आंसर होगा -10। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी मीडियम वालों का आंसर होगा -10, ध्यान रखना, ठीक है। आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है, ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सही तरीके से ही करना है, ठीक है। -10 होगा आंसर थर्ड का, ध्यान रखना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे हवा पंप की जाती है, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। दोनों घटनाओं में गुब्बारे के सतह क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग pumped into it. The ratio of the surface area of the balloons in the two cases are। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको R1 पता है 6, R2 पता है 12, ठीक है। दोनों कंडीशन में हम हेमिस्फेरिकल यानी अर्धगोलाकार गुब्बारे का क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 4, लेट इंग्लिश में हिंदी में माना R1 6 है, R2 12 है, तो रेशियो निकालो यानी कि अनुपात। तो पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पहले के लिए 3 r1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 माना, दूसरे के लिए 3 r2 का स्क्वायर। 3 से 3 कट हो जाएगा, R1 रखो 6 × 6 डबल टाइम, R2 रखो 12 × 12 डबल टाइम। कट करो, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 1 जा 6, 2 जा 12, ऊपर 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4, मतलब 1:4 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल OAB, ये इतना दिया है 40 डिग्री, एंड C इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, देन एंगल ACB इज ACB, ये हमको निकालना है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 5, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल OAB कितना दिया है 40, और C वृत्त पर एक बिंदु है, तो एंगल ACB है, ये हमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो, ये सब क्वेश्चन आप असेसमेंट में बार बार कर रखे हो, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 5 ध्यान से देखो। O सेंटर है तो OA = OB होगा, क्यों, त्रिज्याएं यानी कि रेडियाई हैं। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज AOB में ट्राइंगल AOB एंगल A = एंगल B के निकलेगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो हिंदी में रीजन लिख दो, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में एंगल्स अपोजिट टू द सेम साइड आर इक्वल, ठीक है। तो A 40 है, B भी 40 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा गया। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOB, इस त्रिभुज में AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल A + B + O इक्वल होगा 180 के, लिखा गया। AB 40 का है, रख सकते हैं 40 + 40 प्लस एंगल O = 180 के, तो O ये 40 40 80 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब एंगल O आपको मिलेगा 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 100 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल O है, ये केंद्र पर बना कोण है, यानी कि सेंटर पर बना हुआ एंगल है। और ध्यान से देखो, एंगल ACB हमको निकालना है, जो कि वृत्त की परिधि पर बना कोण है, वृत्त की परिधि पर बना कोण है। तो वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर आपका O है, यानी ये 100 है, और परिधि पर C है, जो कि इसका हाफ होगा, यानी आधा होगा, 50 होगा। थ्योरम में ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल होगा 100/2 के, यानी कि इसका आधा होगा, 50 मिल जाएगा आपको। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर से देख लो, O जो है केंद्र पर बना हुआ कोण है, और केंद्र पर जो कोण बना होता है उसका आधा होता है वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण, ठीक है। यानी जो एंगल C है, ये एंगल O का हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल C, जिसका पूरा नाम है एंगल ACB, वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण है, तो ये 100 का आधा होगा, क्योंकि एंगल O आपका 100 है, तो ये आधा होगा 50 होगा, ठीक है। आगे देखो, तो टोटल आज की वीडियो में केवल 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, बाकी का क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कमेंट में लिंक ओपन करके आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो दोनों मीडियम में, तो कमेंट को चेक कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।